Good morning, dear students. Today we will start a very interesting topic of our syllabus, that is cohort studies. ठीक है, कल की क्लास में जैसे हमने देखा था, वी हैड सीन द डिज़ाइनिंग ऑफ अ मैथडोलॉजी. हम किसी भी रिसर्च के दौरान अपनी जो मैथडोलॉजी को डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं. व्हाट आर द वेरियस वेज टू डिज़ाइन द मैथडोलॉजी. ओके, तो उसी का ये एक पार्ट है, दैट इज कोहर्ट स्टडी. इसको हम कोहर्ट स्टडी प्रोनाउंस करते हैं. उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे बिकॉज इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 3. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी आप कोई स्टडी को परफॉर्म करते हो, वेन एवर यू आर गोइंग टू डू योर एक्सपेरिमेंटेशन और रिसर्च वर्क, यू हैव टू गो थ्रू बाय दीज स्टडीज दैट विल प्रोवाइड यू द ऑथेंटिकेट डेटा इन योर रिसर्च. ठीक है, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक कोहर्ट स्टडी, अ ब्रीफ ओवरव्यू. What are the contents? The contents are, we will cover its introduction part, its definition along with its utility, designing of cohort study, types of cohort studies along with its example, purpose, what are the purpose of cohort study, and the conclusion behind this. So these are the following points which we are going to discuss in this session. All right. So start with the introduction part. Cohort study क्या है? एक्चुअली इट इज़ इसका नाम थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में कि कोहर्ट कोई एक बहुत ही मतलब वैसा टर्म है, बहुत ही साइंटिफिक लॉजिकल वर्ड है. बट एक्चुअली द वर्ड कोहर्ट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन और अ पीपल हु आर शेयरिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक. मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कोहर्ट. फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे आप लोग अपनी क्लास में बैठते हो, यू आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, सो यू स्टूडेंट्स विल मेक अ कोहर्ट. मतलब आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी जो प्रॉपर्टी है, यू विल शेयर द सेम प्रॉपर्टी, राइट. जैसे डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, लाइक इंजीनियर्स की कम्युनिटी है, एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, उनकी कम्युनिटी है, दे विल मेक अ कोहर्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? कोहर्ट बोलते हैं. ठीक है, तो एक सामूहिक स्टडी करना. ऑल राइट, सो क्या है? इट इज़ वन ऑफ द एनालिटिकल स्टडी. ये एक एनालिटिकल स्टडी होती है. इसका अल्टरनेट नाम, और वी कैन से अ कोहर्ट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल और इंसिडेंस स्टडी. इसको हम लॉन्जिट्यूडनल स्टडी भी बोलते हैं. और इंसिडेंस मतलब आप बोलते हो ना कि ऐसा इंसिडेंट हो गया या एक इंसिडेंस हो रहा है, राइट. तो जैसे अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो व्हाट इज अ मेजर इंसिडेंट ऑफ करंट सिनेरियो? हम सब जानते हैं कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग. इट इज अ डेडली थिंग विच इज अकरिंग in whole of the world, right. So we will study some incidents in this study. Okay, the word cohort means the population or a group sharing common or same characteristic. मैंने आपको बताया कि cohort मतलब क्या होता है? वो population और वो group of people who are sharing the same characteristic. Let us take the example, student studying in the classroom will make a cohort, or an employee working in the industry will constitute the cohort. ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट टू स्टार्ट विथ व्हाट इज कोहर्ट. इसमें आप समझेंगे. नेक्स्ट है व्हाट इज कोहर्ट स्टडीज एंड इट्स यूटिलिटी. सो कोहर्ट स्टडी क्या है? कोहर्ट स्टडी इज द एनालिटिकल स्टडी. इन कोहर्ट स्टडी वी एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड द आउटकम. एक्सपोजर मतलब कि द एक्सपोजर में बी सम डिसीज. एक्सपोजर मतलब कि यानी कोई डिसीज भी हो सकती है. एंड इसके आउटकम, व्हाट इज द कंक्लूजन एंड व्हाट आर द आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर डिसीज और द स्टडी, व्हाट द प्रोटोकॉल वी आर फॉलोइंग. जैसे कि if we want to study the relationship between an exposure and a factor which may be related to the disease and the outcome we have to perform analytical study. अगर हमें देखो कोई ऐसी relationship draw करना है between a exposure and a factor, मतलब कि कोई भी disease का जो भी exposure है, मतलब what are the cause, we are going to find out कि we will relate it with our disease and what are the outcomes of that particular disease. इस टाइप की स्टडी को हम बोलते हैं कोहर्ट स्टडी. जब भी हम कोई ऐसी एनालिटिकल स्टडी को परफॉर्म करते हैं, देखो आगे हम एग्जांपल देखेंगे जिससे कि आपको इस डेफिनेशन से फिर भी क्लियर ना हो, बट विद द एग्जांपल आई एम गिविंग यू श्योरिटी दैट यू विल बी क्लियरिंग दिस, यू विल गेट क्लियर दिस टॉपिक, राइट. जैसे डिजाइनिंग ये अप्रोचेज हैं और ये हम कह सकते हैं कि दे